हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल आशान पर। सो नाउ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये आपका सेकंड वीडियो रहेगा पाइथन का। उस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके आइडेंटिफायर्स को। क्या होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स? सो बिना किसी देरी को किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आइडेंटिफायर के बारे में देखते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइन एज अ नेम गिवन टू एन आइडेंटिटी और क्लास फंक्शन वेरिएबल। इट मीन्स आइडेंटिफायर उनको बोला जाता है, लाइक आपने कोई क्लास बनाई, करेक्ट, आपने कोई फंक्शन दिया, आपने कोई वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल को जो आप नाम दोगे उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, करेक्ट, इन पाइथन के अंदर। इट हेल्प टू डिफरेंशिएटिंग वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। और ये हमारे क्या किस काम में आती है? डिफरेंशिएट करने के एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को, करेक्ट। तो सिंपल, अगर आपको कोई भी क्लास बनानी है, फंक्शन बनाना है या वेरिएबल बनाना है पाइथन के अंदर, तो आप जो नाम उसको दोगे उस नाम को हम आइडेंटिफायर करेंगे, करेक्ट। इसके लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका लोअर केस ए से लेकर जेड तक और अपर केस ए से लेकर जेड तक, और डिजिट्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और अंडरस्कोर भी इसमें आ सकता है, करेक्ट। सो एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट, और देखिए एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता किसी भी डिजिट से, करेक्ट। ये यहाँ पर मैंने आपको कोड दिखाया है, देखिए इसमें क्या है। मैं अगर एक आइडेंटिफायर बनाता हूँ, करेक्ट, मैंने बनाया लाइक अपने नाम का आइडेंटिफायर सुशांत, करेक्ट। अब जब सुशांत नाम का आइडेंटिफायर मैंने बनाया और नीचे ला करके मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कराने के लिए कमांड दिया, मैंने कहा प्रिंट सुशांत, करेक्ट। इस कमांड को देने के बाद जैसे ही मैंने इस कोड को मैं रन कराऊंगा, आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि सुशांत की वैल्यू कितनी है? 5। सो अगर मैं पहले वाले उसको देखूं, सो ना उसमें क्या लिखा है? एन आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद डिजिट, मतलब कि आइडेंटिफायर कभी भी एक डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया एक डिजिट के साथ, करेक्ट। जब मैं इसको एक डिजिट के साथ स्टार्ट कर दूंगा तो ये क्या, ये आ जाएगा आपका इनवैलिड डेसिमल लिटरल, मतलब कि एरर आ गया, करेक्ट। सो सिंपल, आपको करना क्या नहीं है, किसी भी डिजिट के साथ नहीं स्टार्ट करना एक आइडेंटिफायर को। हालांकि डिजिट हम आगे से हटा करके लास्ट में लगा सकते हैं, लाइक मैंने अपने लास्ट के 1 2 3 4 5 इतनी डिजिट्स लगा दी, करेक्ट। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 1 2 3 4 5। अब इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा। सो आइडेंटिफायर को हम किससे स्टार्ट नहीं कर सकते? डिजिट से। डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे आइडेंटिफायर को। हालांकि उसके लास्ट में डिजिट लगा सकते हैं, लाइक जिस इस तरीके से ये वेरिएबल बनाया और लास्ट में उसकी डिजिट लगा दी, ये आपका क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, करेक्ट। आगे आगे चलते हैं। कीवर्ड कांट यूज एज अ आइडेंटिफायर, मतलब कि आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर के जगह पर यूज नहीं कर सकते, करेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। कीवर्ड्स लास्ट में बताया था मैंने, लाइक फॉल्स, करेक्ट। फॉल्स क्या क्या नहीं है? कीवर्ड। फॉल्स है, कीवर्ड है, FALSE, करेक्ट। ये क्या है आपका? ये बन गया आपका कीवर्ड। बट कीवर्ड को हम इसकी जगह पर यूज नहीं कर सकते। ये क्या बन गया? क्या था? ये था कीवर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पर डाला फॉल्स, तो ये अपने आप आ गया सजेशन में, करेक्ट। मैंने कहा FALSE फॉल्स, इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, FALSE फॉल्स। अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो ये क्या है? ये है कीवर्ड। तो कीवर्ड जब मैंने इसको यूज किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? एरर आ गया। मतलब कि मैं किसी भी कीवर्ड को, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते यूज। इस केस में देखिए मैंने आपको जो ऊपर करके दिखाया वही इसमें आ गया। लाइक हम लास्ट में तो नंबर लगा सकते हैं, बट इस तरीके, अगर मैं इस तरीके का कीवर्ड, बट ये कीवर्ड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो f की वैल्यू है ना, वो क्या नहीं है, वो ये होनी चाहिए थी, तब ये कीवर्ड बनता, बट ये है स्मॉल। सो ये कीवर्ड आपका नहीं बनेगा, करेक्ट। हमने कहा FALSE फॉल्स। अब मैं जब इसको रन कराऊंगा तो ये वैल्यू 5 दे देगा, क्योंकि ये कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। और ये लास्ट पॉइंट, वी कांट यूज सिंबल्स लाइक @, हैशटैग, एक्सक्लेमेटरी मार्क और परसेंटेज का, ये सब इन मार्क्स का, इन सिंबल्स का हम यूज नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर करके देखते हैं, करेक्ट, प्रैक्टिकल से देखते हैं। अगर मैंने @ लगाया, SUSHANT, करेक्ट, हमने इसका यूज करके, लाइक मैं चलिए सुशांत पे ही आ गया, @ SUSHANT, करेक्ट। अब जब मैं इसको यूज करता हूँ
तो ये क्या हमको देगा आंसर? नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया? एरर। क्योंकि ये जो सिंबल्स होते हैं ना, एट द रेट वगैरह, जो इसमें बताया गया एट द रेट, ये हैशटैग, ये सब वगैरह, इनका सिंबल्स का यूज हम इसमें नहीं कर सकते। सो हमको करना क्या पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा। करेक्ट, यहाँ से हटाते हैं और अब इसके बाद जब हम इसको रन कराएंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि है आपका कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले ये समझिए, कमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है? कमेंट का यूज़ किया जाता है अपने कोड को टू मेक आवर कोड मोर रीडेबल। करेक्ट, अपने कोड को अच्छा खासा पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, ताकि वो बाद में किसी के भी द्वारा, किसी के थ्रू, करेक्ट, किसी के थ्रू आसानी से पढ़ा जा सके। करेक्ट, कोई भी उसको आसानी से पढ़ सके, उसके लिए हम बनाते हैं कमेंट्स को। और कमेंट्स होते क्या है? कमेंट्स कुछ नहीं होते। कमेंट्स आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी बनी हुई क्लास को और वेरिएबल्स को, करेक्ट, और फंक्शंस को, एंड एनी अदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना आपके कोड में, अदर एनी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। वो होते हैं आपके कमेंट्स। करेक्ट, इन चीज़ों को जो डिफाइन करते हैं, लाइक क्लास को, वेरिएबल, फंक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी उसको जो डिफाइन करें, उसको समझने के लिए हम क्या बनाते थे? कमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है ना? टू डिफाइन देम और इलेबोरेट देम। करेक्ट, उनको इलेबोरेट करने के लिए, इलेबोरेट देम, वी यूज कमेंट। करेक्ट। सो अब सी प्लस में हम बात करें तो वहां हम यूज करते थे किस सिंबल का? किसका सिंबल का यूज करते थे? तो सी प्लस प्लस में हम यूज करते थे आपके इस सिंबल का यूज। करेक्ट, बट इस जगह पर हम यूज करेंगे आपके हैशटैग का। हैशटैग का हम यूज करते हैं तो ये क्या बन गया आपका? कमेंट। और कमेंट कभी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपका क्या नहीं करता? रीड नहीं करता, उसको कभी भी कंपाइल नहीं करेगा। वो एक तरीके का उसको क्या करेगा? निगलेक्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने उसको दबाया कोड रन करने के लिए, तो ये क्या होगा? आपका कोई भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको क्या नहीं कर रहा? रीड नहीं कर रहा। करेक्ट। अब ये तो बात हुई आपकी एक लाइन की। अगर मुझे दूसरी लाइन में भी लिखना हो, लाइक मैंने लिखा शर्मा, करेक्ट, और तीसरी लाइन में मैंने लिख दिया लाइक आशान, करेक्ट, एंड फोर्थ लाइन में मैंने लिख दिया लाइक वेलकम। करेक्ट, मैंने लिख दिया वेलकम। अब मुझे इन सबको ही वो कराना है, एंटर। अब मैंने किया, बट ये एक भी क्या नहीं करेंगे? आपका रीड नहीं करेगा कंपाइलर। बट अगर मैं बात करूं, इन सबको मुझे क्या करना है? एक साथ कमेंट बनाना है। सो मैं करूंगा क्या? इन सबको एक साथ कमेंट बनाने के लिए यहां पर यूज करूंगा ट्रिपल एक्सक्लेमेटरी मार्क का, वो सॉरी ट्रिपल कॉमा का। करेक्ट, इनको जब मैं यूज करता हूं तो ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे बन जाएंगे कोड। अब ये आपका रीड करके रख देगा एज इट इज, क्या? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। बट ये आपका कोड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला। करेक्ट, नीचे आपको देखा गया वेलकम टू आशान पाइथन प्रोग्रामिंग, तीनों इस यहाँ पर 3 पॉइंट्स का, 3 मार्क्स का यूज किया गया इधर भी। करेक्ट, इन्वर्टेड कॉमास का। तो जब मैं इसको किया, मैंने क्या? एग्जीक्यूट, तो ये एज इट इज रख करके आ गया। करेक्ट, तो उसका मतलब आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर्स को क्या नहीं करेगा? रीड नहीं करेगा। सो अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है आपका पाइथन इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होता है वो समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं लाइक आपके सी प्लस प्लस की, करेक्ट, तो सी प्लस प्लस में आप करते क्या थे? सबसे पहले आपने डाला इंक्लूड, करेक्ट, IOSTREM स्ट्रीम, उसके बाद आपने डाला यूजिंग नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड। करेक्ट, ये आपने डाला। इतना डालने के बाद आपने किया इंट मेन, इसका यूज किया। उसके बाद आपने क्या किया? इसका यूज किया। इसका यूज करने के बाद आपने डाला सी आउट। इसका यूज करने के बाद आपने ये SUSHANT करेक्ट, इसका आपने यूज किया। इसके बाद आपने यूज किया इसका। तो आपने जब इन सिंबल्स का यूज किया, लाइक इस सिंबल का या इस सिंबल का, तो ये किसके लिए यूज किया? अपने कोड की, आपको ये दिखाने के लिए कि आपका कोड खत्म हो चुका है।
आपने अपने पूरे कोड को, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए तो इनका यूज किया, इन सिंबल्स का, करेक्ट। बट जब मैं बात करता हूं आपके पाइथन की, तो आपके ब्लॉक, आपके कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंडेंटेशन का, करेक्ट। अब इंडेंटेशन होता क्या है वो समझिए। मैंने आपसे कहा लाइक मैंने अपना नेम यहाँ से शुरू किया SHARA में, करेक्ट, और आगे आकर के मैंने लिख दिया वेलकम टू आशान, करेक्ट। तो वेलकम टू आशान। अब इसका यूज करने के बाद मतलब समझे आप, ये आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन में हो गया और ये आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन में हो गया, करेक्ट। इसके बाद मैं अगर करता हूँ इस पर लाइक यहाँ जा करके मैंने इसका क्या किया, अगले लाइन में नेक्स्ट में जा करके मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, करेक्ट। अब सुशांत शर्मा और पाइथन प्रोग्रामिंग ये आपकी एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन में चली गई, इंडेंटेशन में, करेक्ट। और वेलकम टू आशान ये आपका एक अलग इंडेंटेशन में चला गया। तो सेम एज विद पाइथन, आपका कोड तभी आपके लिए आपके ब्लॉक को डिफाइन करेगा जब आप उसको एक सेम इंडेंटेशन में रखते हैं, करेक्ट। तो देखिए इसमें आते हैं हम, लाइक इसमें मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया सुशांत 01 इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा सुशांत डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, करेक्ट। इसके बाद मैंने किया इसको प्रिंट। अब अगर इस प्रिंट को मैं थोड़ा सा भी इस ऊपर वाला जो सुशांत लिखा है ना, लाइक ये वाला, इससे अगर मैं थोड़ा सा भी स्पेस में चेंज करता हूँ, लाइक ये मैंने इतना चेंज कर दिया, और उसके बाद जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा ना, तो ये क्या एरर आ जाएगा, देखिए आप एरर आ गया, क्यों? इनका इंडेंटेशन अलग चला गया। बट अगर मैं इसको यहाँ पर आकर दोबारा प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, फिर यहाँ आकर के मैंने कहा कि SUSHANT01, इसको जब मैं जैसे ही मैंने प्रिंट कराया, अब देखिए अब ऊपर वाला तो क्या है, प्रिंट नहीं होने वाला, करेक्ट। ये भी नहीं प्रिंट, क्योंकि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, करेक्ट। अब मुझको करना क्या है, सिंपल, आई हैव टू डू समथिंग विच इज कि मैं इन दोनों का इंडेंटेशन क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा, करेक्ट। अब जैसे ही मैंने इसको रन कराया, आंसर आ गया सुशांत, क्योंकि सुशांत 01 को मैंने क्या एक वैल्यू दी, सुशांत के नाम की, ये क्या है, स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो जैसे ही मुझे करना क्या है कि मोस्ट ऑफ द पाइथन, देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C और C++, जावा यूजेस ब्रेसेस, वो ब्रेसेस को यूज करते हैं किसके लिए, आपके करली ब्रेसेस को, कोड को, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। तो पाइथन में किसका यूज होता है, इन द सेम सेंस पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, करेक्ट। अ कोड ब्लॉक स्टार्ट्स विद एन इंडेंटेशन एंड एंड्स विद एन इंडेंटेशन लाइन, कि वो इंडेंटेशन के साथ ही शुरू होता है और इंडेंटेशन के साथ ही खत्म होता है, करेक्ट। अब द अमाउंट ऑफ इंडेंटेशन इज अप टू यू, कि कितनी इंडेंटेशन लगानी है वो आपके ऊपर है, या अगर आप चाहते हो आप इंडेंटेशन आप लगाओ 2 या फिर 4 या 5, वो सब आपके ऊपर है, करेक्ट। बट इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये आपके कंसिस्टेंट रहनी चाहिए आपके ब्लॉक के अंदर, करेक्ट। मतलब अगर आप इस कोड को प्रिंट करना चाहते हैं देन यू हैव टू प्रिंट इन द सेम इंडेंटेशन, करेक्ट। अगर आप अगले किसी कोड को रन कराना चाहते हैं तो वो भी आपका एक सेम इंडेंटेशन में होना चाहिए। सो नाउ इस वीडियो में हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एंड देन उसके रूल्स पढ़े, एंड आफ्टर दैट हमने उस कमेंट्स पर देखे कि कैसे कमेंट किए जाते हैं, एंड फिर मल्टीलाइन कमेंट्स भी देखे, एंड देन पाइथन इंडेंटेशन देखा, और सबकी प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि सबके कोड्स के थ्रू ही हमने आज का जितने भी टॉपिक थे, आज की वीडियो का कंटेंट समझा। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।